गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गए हैं आप लोग? पीरजादा अब्बास सिद्दीकी मैदान में उतर आए हैं, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी मैदान में उतर आए हैं। बीजेपी से जुड़े जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये मानकर चल रहे हैं कि भाई मुस्लिम वोट बैंक में इस बार सेंध लग रही है, मुस्लिम वोट बैंक बटेगा तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। नहीं, देखिए समीर भाई, एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 60 साल 65 साल से पिछले 70 साल में जी मुस्लिम अपीजमेंट के लिए कांग्रेस, टीएमसी, सारे समाजवादी पार्टी क्या कहते रहे कि हम मुसलमानों के हित वाहक हैं, हम भारतीय जनता पार्टी आएगी तो तुम्हारा ये कर देगी, वो हो जाएगा, तुम्हारे को ये दिक्कत हो जाएगी। इसी पे इन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है। उसके दिन अब लद गए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लो, सब देख लो, मुसलमानों का इस पूरी प्रक्रिया में हित नहीं हुआ है, ये मुसलमान लोग समझ रहे हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी योजनाएं हो रही हैं, उसका सबसे ज्यादा लाभ अगर आप एनालिसिस करोगे तो मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटीज को हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो वो आउटरीच उसका बहुत अच्छा है, इफेक्टिव है, और उनको बिना किसी धर्म के चश्मे के सबके लिए समान रूप से वह फायदा हो रहा है। तो उन्हें समझ आ गया कि ये लोग, ये जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या टीएमसी और वेस्ट बंगाल में खासकर ममता जी, यह मुसलमानों का कुछ नहीं करने वाली थी। तो यह लड़ाई केवल मुसलमानों के वोट की है। तो और वो लोग भी अब इनके इस भ्रमजाल से निकल चुके हैं। ठीक है, ठीक है। बादल देवनाथ साहब हमारे साथ मौजूद हैं टीएमसी से। बादल देवनाथ साहब, यही तो आपके नेता हर चुनावी रैलियों में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई बीजेपी सांप्रदायिक, हम सेकुलर। लेकिन अब सेकुलर पार्टी के तौर पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की मौजूदगी, उन्होंने तो नाम ही दे दिया है इंडियन सेकुलर फ्रंट। तो अब सेकुलर पार्टियां भी कई मैदान में आपके खिलाफ उतर आई चुनावी मैदान में, तो नुकसान होगा इसका, मान रहे हैं आप? सुमित जी, 50 सेकंड टाइम दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे सवाल आ गए। अब्बास सिद्दीकी मेरा छोटा भाई है, मैं उनका मस्जिद में एक दो बार गया और खाना भी खाया मस्जिद में। और अब्बास सिद्दीकी कौन ये बुद्धि दे रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन कल जो वो दल घोषित किया, उस दल का रजिस्ट्रेशन मिलते मिलते 2 साल लग जाएगा। मैं चुनाव ऑफिस में बहुत बार गया, काम किया चुनाव ऑफिस में, मैं जानता हूँ 2 साल लग जाए। वो तो उम्मीदवार नहीं खड़ा कर सकते। उनका जो कैंडिडेट होगा वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा। और अर्थात इसको कौन बुद्धि दे रहा है मुझे पता नहीं है। दूसरा बात है, पीरजादा बंगाल में एक नहीं, बहुत सारे पीरजादा है और बहुत सारे धर्मीय गुरु है, मुसलमान धर्मीय गुरु है, और वो भी पीरजादा है, वो धर्मीय गुरु है, हुजूर है, और मैं उनको भी नहीं। लेकिन पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ये कह रहे हैं ना कि उनको ममता बनर्जी को सपोर्ट करके कोई फायदा नहीं हुआ, ममता बनर्जी ने जो कहा वो किया नहीं, इसलिए जरूरी हो गया है उनको जवाब देना। तो वो आपके खिलाफ मोर्चा बुलंद कर रहे हैं। यही तो बात है। जब भाजपा लोग बोलते हैं तब पूरा टाइम देते हैं, और अरे आप ही का टाइम है, आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ, बोलिए। दूसरे बात है, जो अब्बास सिद्दीकी जो फ्रंट पर बनाया, उस फ्रंट में अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि 1-2 महीना रेगुलेशन डिक्लेयर पड़े, 1-1.5 महीना बाकी है। तीसरा बात है, अलगाववाद की बात किया है और सचार कमेटी का बात किया है। और गोपाल जी को मैं कहना चाहता हूँ, गोपाल जी पूरे बंगाल एक बार घूम लीजिए, मुसलमानों का उन्नयन हुआ कि नहीं, डेवलपमेंट हुआ कि नहीं। आप बैठे बैठे डिबेट कीजिए तो कुछ नहीं होगा, आपको पूरा रिपोर्ट लेना पड़ेगा, तब होगा। और आपका जो रिपोर्टर जो है, 2 रिपोर्टर जो अभी खड़ा है, वो दोनों रिपोर्टर अभी आपको आंसर दे दिया जो मुस्लिम के अंदर कितना पीरजादा है। तो सिद्दीकुल्लाह का बात कह दिया, और भी पीरजादा भी है और मुस्लिम धर्मगुरु है। वो लोग क्या सोच रहे हैं, वो लोग क्या बोल रहा है, आपको पहले जानना चाहिए। एक अब्बास सिद्दीकी को आप हाईलाइट कर रहे हैं, आपने 2-3। अरे हाईलाइट करने की बात थोड़ी है, मुस्लिम वोट बैंक जो है वो किसी की बपौती तो है नहीं। मुसलमान भी तो समझदार है ना कि किस पार्टी को वोट देना है, किसको नहीं देना है, वो अपनी समझ का भी तो इस्तेमाल करेगा। ये जो प्रोजेक्शन किया जा रहा है वो अलग है, और वोटर के मन में क्या चल रहा है वो अलग है। किसी की बपौती नहीं है मुसलमान। मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पीरजादा का बात पूरा मुस्लिम समाज नहीं सुनेगा। और भी धर्मीय गुरु है, वो लोग क्या सोच रहे हैं पहले आपको जानना चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।